विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज अपने सब्जेक्ट की नेक्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट जो पूरी प्रैक्टिकल पोर्शन पे बेस्ड होती है। पिछले यूनिट के अंदर सारे बेसिक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमने अचीव करी थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे बेसिक प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होना और उस फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद में बनने वाले सभी बेसिक प्रेगनेंसी स्ट्रक्चर को डील करना, जिनमें शामिल थे प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल सर्कुलेशन। ये सारा पोर्शन जो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया वो यूनिट 1 के अंदर कैटेगराइज होता है। अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई कैटेगरी में मैंने खुद ने डिवाइड किया है। वहां अपन सेकेंड यूनिट पे अब अपन प्रोसीड करते हैं जो पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। और उस यूनिट में फर्स्ट टॉपिक जिसको लेके हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बोर्ड पर मेंशन है फीमेल पेल्विस। पेल्विस बोन मस्कुलोस्केलेटन की एक बोन में कैटेगराइज होती है, पर यह बोन हमारे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंसी रखती है। हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग जिसका टारगेट होता है डेवलपिंग फीटस को डिलीवर करना, और डिलीवर करने के लिए जो लेबर प्रोसेस होता है उस लेबर प्रोसेस में इस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये पेल्विस डबल रोल प्ले कर रहा है हमारे साथ। एक, खुद को मस्कुलोस्केलेटन की तरह ये एक्सप्लेन करता है, और दूसरा हमारे सब्जेक्ट में लेबर जैसे वर्क को कंप्लीट कराने के लिए अपनी इंपॉर्टेंस ही बताता है। तो हम भी इस टॉपिक को इन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक से एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन रखा जाता है। तो यहां कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं अपन एज ए प्रैक्टिस सेशन। उन सभी एमसीक्यूज को आप लोग वीडियो पॉज करके ऑप्शन से नोट कर लेंगे। आपको जो भी आंसर सही लगे वो गैस मार्क कर लेंगे, और कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन होने के बाद फिर से उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस किया जाएगा, जहां आप कोरिलेट करेंगे कि आपने जो गैस किया और पढ़ने के बाद जो आपको मिला उनमें कितना डिफरेंस था, कितना नहीं था। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चन को लेकर के वन बाय वन। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पेल्विक इनलेट का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? पेल्विस में डील करेंगे इनलेट, कैविटी, आउटलेट। वहां इनलेट का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, सवाल की डिमांड है। नेक्स्ट वन, ये देखें, डिसेंट प्रोसेस। हमारे लेबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है फीटल हेड का पेल्विस में एंटर करना। क्वेश्चन की यह डिमांड है, पेल्विस में ऐसा कौन सा लैंडमार्क है, पेल्विक बोन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को रेफरेंस मान करके डिसेंट समझाया जाता है? इन चार में से आंसर है। नेक्स्ट वन, ये देखें, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में एक वैरायटी है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में एक वैरायटी है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। सवाल पूछ रहा है उसी एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट का दूसरा नाम और क्या है, या और उसे किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट वन, आए इस पे। बड़ा सिंपल सवाल है, पर कभी कभार यह होता है बहुत ही सरल सवाल में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। तो फिलहाल सवाल यह है, आइडियली पेल्विस में टोटल बोन कितनी होती हैं? बड़ा छोटा सा कॉमन सवाल। नेक्स्ट वन, ये देखें, जिस प्रकार बोन पूछा, अब की बार क्या पूछ रहा है, मेजर जॉइंट कितने होते हैं एक पेल्विक बोन के अंदर? नेक्स्ट वन, यहां देखें, फीमर हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की बहुत ही मेजर बोन फीमर पेल्विस में किस पार्ट से अटैच होती है? पेल्विस का वो कौन सा हिस्सा है जो फीमर को खुद से जोड़ता है? ऑप्शन सामने अवेलेबल। नेक्स्ट वन देखें, इधर एरिया ऑफ सिटिंग, यह भी अच्छा लैंडमार्क है। हम सभी जने जिसके भरोसे बैठे होते हैं, या फिर हम लोग जब भी बैठे होते हैं
तो उस समय हमारी कौन सी बोन फर्श को टच करती है जिसके सहारे हम बैठते हैं, कहते हैं एरिया ऑफ सिटिंग। कौन सी बोन है, यहां पे आंसर देना है। नेक्स्ट वन ये ले लीजिए, लैंडमार्क्स। पेल्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रिम को लेकर के। उस ब्रिम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं, उनके टोटल नंबर कितने हैं, ये क्वेश्चन की डिमांड है। नेक्स्ट वन, आइडियल फीमेल पेल्विस। इससे सरल, इससे कॉमन क्वेश्चन पूरे पेल्विस में नहीं बनता है। पेल्विस से बनने वाला सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन यही है कि अपने पास में आइडियल फीमेल पेल्विस किसे कहा गया है। इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें इसे, पेल्विस में प्लेन होते हैं, उनमें से वो कौन सा प्लेन है जिसे बोला ग्रेटर पेल्विक प्लेन। प्लेन पढ़ेंगे, 3 प्रकार के नाम आएंगे, उनमें ग्रेटर पेल्विक प्लेन कौन सा होता है, यह सवाल की डिमांड है। नेक्स्ट वन, ऐसे ही प्लेन में एक और बात कर ली कि प्लेन में एक प्लेन ऐसा है जिसे कंडक्शन ऑफ लेबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेल्विस में प्लेन होंगे, पर एक प्लेन ऐसा होगा जो डिलीवरी या लेबर प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। वो कौन सा है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये अपने पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के एमसीक्यू से और ले लीजिए। यहां देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमीटर, पेल्विस के डायमीटर बताइए जिसकी 2 क्वालिटी हो। सबसे पहली क्वालिटी वो स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटा डायमीटर। दूसरी क्वालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ऐसी 2 क्वालिटी रखने वाला पेल्विस का डायमीटर कौन सा है। इस क्वेश्चन को नेट पे सर्च करेंगे तो आंसर अलग मिलेगा, इसीलिए यहां बने रहें पढ़ाई के साथ सही जवाब ढूंढने के लिए। नेक्स्ट वन, यहां देखें इधर, ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन कौन सी वो बोन्स हैं, यह डिमांड कर रहा है कि ऑब्टुरेटर फोरामेन वाली जगह हमारे पेल्विस में किस किस बोन के स्पेसिफिक पार्ट के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट वन, ये देखें, वही चीज आ गई, फीमर का हेड। फीमर को पेल्विस से जोड़ना है, पर फीमर बोन का जो हेड है, अपर पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, वो पेल्विस की कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन से अटैच होता है, यह क्वेश्चन की डिमांड है। नेक्स्ट वन, यहां देखें, अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट बोन। पेल्विक बोन पढ़ेंगे अपन पेल्विस में, उसमें अपर मोस्ट सबसे ऊपर की तरफ लार्ज किसे कहा गया है, ये नाम है अपने पास। कौन सा नाम है वो इन 4 में सिलेक्ट करना है। तो ये सारे कुछ प्रैक्टिस सेट थे अपने पास क्वेश्चंस के। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको गैस करने हैं और लेक्चर डिस्कशन के बाद में इनके एग्जैक्ट आंसर आपको सामने मुझसे अचीव करने हैं। तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपन पेल्विस में। सबसे पहले पेल्विस में अपन मस्कुलो स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो पेल्विस के बारे में। उस कैटेगरी में सबसे पहला पर्पस है पेल्विस में बोन और जॉइंट्स के बारे में हमें पता होना। कितनी बोन होती है, कितने जॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में पता होना। तो पेल्विस के अंदर बॉडी में भी उसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, शरीर में वो कहां पर पाया जाता है। तो फर्स्ट थिंग, बोन और जॉइंट का पता लगाएं, उसके लिए सामने की तरफ प्रेजेंटेशन देखें और लर्न करें क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देकर जा रहा है। तो हमारे पास पेल्विस में बोन और जॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में आपको ये दिखाई दे रहा है, सुंदर लग रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप सेव कर रहे हैं, वो सब आपकी हेडक है। यहां पर मुझे मेरा पर्पस सॉल्व करना है। सबसे पहला पर्पस ये सॉल्व करना है कि मुझे बोन बतानी है टोटल कितनी होती है। तो दोस्तों, टोटल बोन होती हैं नंबर में 4। पेल्विस में टोटल बोन होती हैं 4। वो कौन कौन सी हैं, उन 4 बोन को
मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। नंबर वन जो अपने पास बोन है वो है मेरे पास सैक्रम। ये वाला जो एरिया मार्कर से प्लॉट हुआ, ब्लैक मार्कर से मैंने बता दिया, ये कंप्लीट एरिया मेरे पास फर्स्ट बोन है पेल्विस की, नाम है इसका सैक्रम। 5 से मिलकर बनी है और 1 हड्डी हो गई। नंबर 2 बात करता हूं अब यहां पे, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन था सैक्रम के नीचे वाला ग्रीन मार्कर से बना दिया, ये पोर्शन हो गया अपने पास में कॉक्सिक्स, COCYX कॉक्सिक्स। तो 1 सैक्रम 1 कॉक्सिक्स, 2 हड्डियां हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात है कि टोटल 4 होती हैं, 2 बता दी, 2 और बची हैं, वो दोनों कहलाती हैं इनोमिनेट बोन। पेल्विस के अंदर इनोमिनेट बोन के नंबर 2 होते हैं। कहने का मतलब है रिमेनिंग जो पोर्शन है यहां से लेकर स्टार्ट कर दीजिए और जहां पे आप पेल्विस खत्म करना चाहते हैं वहां पे खत्म कर दीजिए। ये एक इनोमिनेट, और फिर यहां से स्टार्ट कर दीजिए, इस बाउंड्री पे लेकर के आ गए, यहां पे फिनिश कर दिया, और ये दूसरी इनोमिनेट। तो ब्लैक वाला जो सर्किल है वो एक ही है, सैक्रम को बताने वाला सैक्रम 1। ग्रीन मार्कर वाला सर्कल भी एक ही है, बताने वाला कॉक्सिक्स को कॉक्सिक्स भी 1। और रेड एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, तो 2 एक जैसी हड्डियां हो गई इनोमिनेट। गिनती करेंगे तो गिनती 4 हो जाएगी, 1 सैक्रम 1 कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट, कुल 4। तो पेल्विस में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं? 4। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, लिख लेते हैं। पेल्विस में टोटल बोन अपने पास कितनी हो गई? 4 बोन्स हो गई, जिसमें 2 एक जैसी हैं। वो कौन सी है? इनोमिनेट बोन है। अब हमें ये जो बोन सामने बताई है सैक्रम, कॉक्सिक्स और इनोमिनेट, इनके अंदर डिस्कस करना है कि हर बोन में यदि कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो हमें भी मिले। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले सेलेक्ट कर लो सैक्रम को, सामने की तरफ मार्कर कलर सेलेक्ट करके बताइए सैक्रम वाली बोन कौन सी थी अपने पास ब्लैक मार्कर में। तो सैक्रम में क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखें। सैक्रम बोलता है इतने बड़े पोर्शन में मेरा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इतना बड़ा और उभरा हुआ होता है। सैक्रम के अंदर ही बता रहा हूं। सैक्रम में जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट को कह भी सकते हैं अपन S1। जैसा कि बताया जाता है सैक्रम बोन 5 से मिलकर बनी होती है। तो उन 5 सैक्रम में फर्स्ट वाली सबसे बड़ी होती है और मोटी होती है। सामने दिखाई भी दे रहा है S1 सबसे बड़ी और मोटी होती है, और इसे कहा जाता है सैक्रम उभर कर आई, और उभर करके आई तो नाम है सैक्रल प्रमोन्ट्री। प्रमोन्ट्री जो शब्द है बड़ा सिंपल लॉजिक लेके आता है। प्रमोन्ट्री का मतलब होता है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है उभर करके आना। यदि कोई भी बोनी पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट उभर कर आता है तो प्रोमिनेंट कहलाता है। जैसे आप अपने हाथ में ऐसा फीस्ट मुट्ठी ही क्यों ना बना लें, और फिर अपन जो गिनते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये उभार हैं। ये उभार भी क्या कहलाएंगे? प्रोमिनेंट। इसी प्रकार सैक्रम फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरी पहली हड्डी को आप प्रोमिनेंट बताएंगे, नाम देंगे सैक्रल प्रमोन्ट्री। और इस S1 के बाद बची हुई जो हड्डियां हैं S2, S3, S4, S5, S1 के कंपैरिजन में अंदर धसी हुई होती है। भाई S1 उभरी हुई हो गई तो बाकी धसी हुई हो गई। ये कैसे देख सकते हैं? जैसे आप मुझे देखें, फोकस करें। अभी मैंने मेरा हेड और मेरा सीना, सिर और छाती एक ही प्लेन में है। अब यदि मुझे मेरे सिर को आगे प्रोमिनेंट करना होगा तो मुझे छाती को पीछे धकेलना पड़ेगा ऐसे,
यदि मैं ऐसे करता हूं, मैं आगे आगे अपने हेड को लेकर के, पर पीछे किसको धकेल दिया? छाती को। तो एक को आगे करने के लिए बाकी को पीछे हटाना पड़ता है, दुनिया का नियम है। इसी प्रकार सक्रम में S1 को आगे करने के लिए बाकी पीछे धस जाते हैं, और बाकी जो पीछे रह जाते हैं उन्हें अपन कहेंगे सक्रम की बची हुई बोने। नाम आ जाएगा होलो ऑफ सक्रम। होलो का मतलब खोखलापन और धसा हुआ। होलो ऑफ सक्रम। सक्रम 5 हड्डी से मिलकर बना होता है, पहली उभरी हुई और बाकी धसी हुई। सक्रम 5 हड्डी से मिलकर बना होता है, पहली उभरी और बाकी धसी हुई। उभरी का नाम प्रमोन्ट्री और धसी का नाम होलो। अब आगे सक्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। प्रमोन्ट्री के दोनों तरफ नोट करें, ये प्रमोन्ट्री हो गया, ये होलो हो गया। यहां नोट करें जो रिमेनिंग रह गया वो कौन है? वो पोर्शन देखें, ये वाला, ये इधर और ये यहां पे। सक्रम के अंदर ही पाए जाने वाले दोनों तरफ मिलने वाले बोल सकते हैं इसके 2 हाथ हैं, इसके 2 कान हैं, या इसके 2 पंख हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है सक्रम के अंदर। लास्ट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि सक्रम अपने पास 2 साइड में जो स्ट्रक्चर रखता है वो उसके हाथ कहलाते हैं और पंख कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट नाम है इनका एला, ALA, एला, नॉट लैला, इट इज एला, ALA, एला ऑफ सक्रम या विंग्स ऑफ सक्रम, जिनके नंबर कितने हैं? 2। जनरल एनाटॉमी में याद रखिएगा इनके 2 नंबर हैं, क्योंकि इनके नंबर कम होने से या इन दोनों के नहीं होने से आगे डिसऑर्डर पड़े जाते हैं। तो फिलहाल अपने पास आ गया तीसरा कलाकार जिसका नाम दिया हमने एला। तो ये रेड वाला अपने पास 3 इंफॉर्मेशन ले आया एला, और ये जो पूरा साम्राज्य है अपन कह सकते हैं ये 3 सूचनाएं कौन सी हड्डी के बारे में हैं? सक्रम के बारे में हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 1 बाय 1, वापस रिवाइज करें। पेल्विस में कुल बोन कितनी होती हैं? 4 बोन होती हैं। 4 बोन कौन कौन सी? एक सक्रम, एक कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट। सक्रम में कितनी इंफॉर्मेशन है? 3 इंफॉर्मेशन है। पहली सक्रम बड़ी होती है, नाम प्रमोन्ट्री। बाकी चारों धसी होती है, नाम होलो ऑफ सक्रम। प्रमोन्ट्री के दोनों तरफ होते हैं 2 कान, नाम एला। अब आगे सक्रम के बाद आइए कॉक्सिक्स पे, इसके नीचे वाले पोर्शन पे। तो यहां बोलेंगे तेरे में बताने लायक कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी है, पूंछ जैसी, टेल लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें यही बताना होता है। कॉक्सिक्स में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉक्सिक्स भी 4 हड्डी से मिलकर बनती है, पर काफी आकार में छोटी है, पूंछ जैसी है। यही इसकी इंफॉर्मेशन है। कॉक्सिक्स को सिंपल बोल दें, इट इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ नुमा संरचना। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना। सक्रम हो गया, कॉक्सिक्स हो गया, अब बचा कौन? इनोमिनेट। इनोमिनेट में खास बात यह है कि इनोमिनेट में टोटल नंबर कितने हैं? 2। तो इस इनोमिनेट को भी 3 पार्ट करके पढ़ा जाता है, और वो तीनों पार्ट जो होते हैं उनके नंबर भी डबल डबल चलेंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बड़े फेमस, वर्ल्ड फेमस इलियम इस्चियम प्यूबिस। इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये 3 नाम है इनोमिनेट के अंदर मिलने वाले। इन 3 नाम के आने से ही कभी कभार बच्चा जो नॉर्मल मिस्टेक करता है कि पेल्विस में बोन कितनी होती हैं, तो वो 4 की जगह 3 जवाब दे आता है। यदि आपको भी आगे याद ये रहा कि इलियम इस्चियम प्यूबिस होती है तो जवाब 3 देके जाओगे, लेकिन आपको यह याद रहा कि एक सक्रम, एक कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट होती है, तो आंसर 4 देके जाओगे। फिलहाल इनोमिनेट में ढूंढते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को। देखिए सामने बोर्ड पे इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कहां कहां पर है, तो इनको डिमार्क करते हैं
किसकी जगह पाए जा रहे हैं। तो यहां तक का कंप्लीट पोर्शन अपन स्टार्ट करें इस पॉइंट को कि ये जो एरिया आ रहा है ये वाला पूरा ये इलियम बोन का है, नंबर 1 ब्लू मार्कर से। उसके बाद में आगे बढ़े और बताएं कहां पे चले गए। तो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक का एरिया, ये वाला एरिया, ये चला गया ईस्टियम में। ऊपर वाला बोल दिया इलियम, ये बता दिया ईस्टियम। और अब जो रिमेनिंग बचेगा अपने पास में ये वाला एरिया, ये नाम आ गया प्यूबिस वाला। तो इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस सेम चीज ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो बचा हुआ है ये प्यूबिस है, यहां पे जो पार्ट है ये ईस्टियम है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इलियम है। तो इन्नो मिनट के अंदर अब हमें पढ़नी डिस्कशन में इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस ऐसे मार्क करके अब उन सब में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं। इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस के बारे में, हर बोन के बारे में सिग्निफिकेंस होगी। नंबर 1 इलियम। तो इलियम में सिर्फ एक लाइन बोलनी है, डायग्राम को देख के विश्वास होना चाहिए। बोलनी सिर्फ एक लाइन है। इन्नो मिनट में जो पहली बोन होती है इलियम, जैसा मैंने पहले बताया याद रखना, पेल्विस में इलियम भी 2, ईस्टियम भी 2 और प्यूबिस भी 2 पाई जाती है। इलियम के लिए एक लाइन, ये बड़ी और फैली हुई होती है, ये हड्डी बड़ी और फैली हुई होती है। पेल्विस में कंपेयर कर लें किसी भी हड्डी से तो इतना बड़ा फैलाव क्षेत्र किसी का नहीं था। सैक्रम भी ये रही, कॉक्सिक्स भी ये रही, इतनी सी प्यूबिस, ये रहा ईस्टियम, इतना बड़ा फैला हुआ हिस्सा एरिया जो कवर करता है वो बोन अपने पास कौन होती है, इलियम। तो इसके अंदर ही इसका नामकरण कर देते हैं कि आप इलियम हो, और आपकी खास बात यह है कि आप बड़े हो और फैले हुए हो, यह नाम हुआ इलियम का। अब जितना बड़ा, जितना फैला इलियम को बताया, उतना छोटा सा सामने की तरफ प्यूबिस को दिखाया। इलियम के लिए भी एक लाइन तो प्यूबिस के लिए भी एक लाइन कि आप जो सामने की तरफ हो बड़े छोटे से हो और आप एक ही बड़ा काम करने के लिए जाने जाते हो, और वो क्या, यहां के प्यूबिस, यहां के प्यूबिस मिलकर के बनाती है जॉइंट, जिसे बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सामने की तरफ दिखाई देने वाली ये बोन हो गई प्यूबिस। तो अभी तक अपने पास कौन कौन सी बोन्स का डिस्कशन हो गया। सिर्फ मस्कुलो स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना था अपने को। हमारे पास सैक्रम हो गया, कॉक्सिक्स हो गया, इलियम हो गया, प्यूबिस हो गया, और बचा कौन सा पोर्शन है, ईस्टियम। सिर्फ रिमेनिंग है ईस्टियम। तो ईस्टियम को लेके बात करना कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग मेंशन कर देता हूं कि अपने पास अब इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कौन सी बोन के बारे में समाचार देने बाकी हैं, तो वो नाम है ईस्टियम। तो देखें ईस्टियम बोन, अभी तक की हर बोन ने अपने बारे में जो बातें बताई, अभी तक सामने जितनी भी बोन्स आई और उनमें से जितनों ने भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताई, सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ईस्टियम से मिलने वाली है। सबसे बड़ी भले ही इलियम हो, पर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा ज्ञान रखने से इंसान बड़ा होता है। तो सर्वाधिक ज्ञान का भंडार यदि पेल्विस के किसी बोन में छुपा हुआ है तो वो ईस्टियम है। परीक्षा में आने वाले बहुत सारे सवाल यदि किसी बोन से बनते हैं तो वो ईस्टियम है। तो ईस्टियम को पढ़ने से पहले ऐसा माहौल बनाना जरूरी है ताकि छात्र छात्राओं का आकर्षण, इसके अंदर समावेश बहुत सारी सूचनाओं के प्रति बरकरार रहे। तो अपन बात करते हैं ईस्टियम। बता दे लाली, तेरे अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। तो ईस्टियम में 4 इंफॉर्मेशन है, 4 देखते हैं उन्हें क्या क्या है। ईस्टियम बोन में आउटर सरफेस और इनर सरफेस से 2-2 इंफॉर्मेशन मिलती है, कुल 4 मिलती है। आउटर से 2, इनर से 2। देखते हैं आउटर सरफेस में, देखें अपन तो ईस्टियम के अंदर
मिलने वाला, ये देखो, ये डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब खड्डा। और इस्टियम में मिलने वाला ये आर पार होलो एरिया। होलो मतलब छेद। जिसमें आर पार जाया जा सकता है वो छेद कहलाता है। फोरामेन, जिसमें आर पार जाया जा सकता है वो छेद कहलाता है, ओपनिंग कहलाती है फोरामेन। जिसमें धंसा हुआ हिस्सा पाया जाता है, खड्डा पाया जाता है, वो कहलाती है कैविटी। तो इस्टियम के बाहरी सरफेस में, यहां भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये रही यहां पे फोरामेन और ये रहा यहां पे डिप्रेशन। तो अपन कह सकते हैं, येलो मार्कर से मैंने इस्टियम को बोला था, तो यहां और यहां पढ़ेंगे, इसको देख लें, यदि यहां और यहां पढ़ेंगे तो बाहर की बात है, और यहां पढ़ेंगे तो अंदर की बात है। तो बाहर की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं अपन, और बाहर की तरफ दो चीजें मिल रही है, एक खड्डा और एक छेद। इन दोनों के नाम देने, ये दोनों इस्टियम में मिलते हैं, एक होलो और एक डिप्रेशन। नाम सुने बड़े ध्यान से। जो खड्डा है, जो डिप्रेशन है, जो आर पार नहीं है, जो कैविटी है, उसका नाम है एसिटाबुलम। कैविटी का नाम एसिटाबुलम। गौर फरमाइएगा जनाब, प्रैक्टिस सेशन के अंदर 2 एमसीक्यू ऐसे आए हैं जो यहां से कोरिलेट करते हैं। इस्टियम में पाए जाने वाले इस खड्डे को कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, और यही कैविटी जिम्मेदार है जिसमें आकर के फिट होता है फीमर का हेड। लोअर एक्सट्रीमिटी की मजबूत हड्डी फीमर का हेड जिस खड्डे में आके सेट होता है उसका नाम एसिटाबुलम कैविटी है, और वह एसिटाबुलम कैविटी इस्टियम के पास है। तो इस्टियम में खिलाड़ी नंबर 1 का नाम एसिटाबुलम कैविटी। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। मैंने बोला आपको 4 बताऊंगा, 4 में से 1 आ गई है एसिटाबुलम कैविटी। अब आगे नेक्स्ट वन चलें तो बात करेंगे। अब ये छेद बोलेगा अपने बारे में, खड्डे के बारे में बता दिया, कैविटी के बारे में बता दिया। अब फोरामेन के बारे में बताइए। फोरामेन का मतलब क्या है? छेद का मतलब आर पार। आर पार का मीनिंग क्या होता है? आइए और जाइए, फोरामेन। तो आना जाना बहुत अच्छा लैंडमार्क है। पेल्विस के अंदर जितनी भी सप्लाई आती और जाती है, पेल्विस के अंदर जितनी भी सप्लाई आती और जाती है, सप्लाई का मतलब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इनमें भी डिटेल में जाएं तो ब्लड में आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, नर्व में भी जाएं सिंपैथेटिक सप्लाई, पैरासिंपैथेटिक सप्लाई। तो ये सारा सप्लाई करने के लिए जितने भी तंत्रिकाओं का और नलिकाओं का जाल है, जिस रास्ते के माध्यम से आता और जाता है, उस जगह का नाम है फोरामेन, और नाम देते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जी हां, इस फोरामेन का नाम अपने पास है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। हमने खुद को पहले ही तैयार कर लिया है इस्टियम के ज्ञान को लपेटने के लिए, और यह तैयार किया है सर्वाधिक यदि छिपा है किसी के पास ज्ञान तो वो हड्डी अपने पास है इस्टियम। तो इस्टियम की बाहरी सरफेस पे 2 चीजें मिली अपने को, एक खड्डा और एक छेद मिला। खड्डे का नाम एसिटाबुलम कैविटी, फिट करेगा फीमर को। छेद का नाम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, अलाउ करेगा वेसल्स की एंट्री और एग्जिट को। बात करते अंदर की तरफ, इनर सरफेस पे। तो अंदर की सरफेस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूं आपको, तो गौर करना। यहां पे अंदर की तरफ ये है, आप पॉइंट करें इस पॉइंट पे जहां मैं आपको इंडिकेट करवा रहा हूं। ये देखें, ये वाला एरिया, ये अंदर की तरफ है, पेल्विक कैविटी में अंदर की तरफ है। ये जो मार्कर से मार्क पॉइंट आउट पड़ा है यहां पे, इस्टियम के पार्ट के अंदर ही है। ये अपन पढ़ रहे हैं इस्टियम में हर स्ट्रक्चर 2 या इन्नोमिनेट की कोई भी बोन हो, हर स्ट्रक्चर डबल मिलती है। तो ये पॉइंट यहां पर भी होता है और एक यहां पर भी होता है। इसका नाम है
स्पाइन। और ये स्पाइन क्योंकि इस्चियम के हैं तो इसलिए नाम दे दिया अपन ने इस्चियम के स्पाइन, नाम आ गया इस्चियल स्पाइन। अब क्या सिग्निफिकेंस है इनकी तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं। ये अपने पास में इस्चियल स्पाइन हो गए। गौर से सुनिएगा अब अंदर की बातें। और इस्चियल स्पाइन ये मेंशन कर दिया। अंदर की तरफ भी इस्चियम में दो इंफॉर्मेशन है, बाहर की तरफ की हो गई। कौन कौन सी हो गई थी? एस्ट्राबुलम कैविटी और ऑब्टुरेटर फोरामेन। अंदर की बात करें तो अंदर की तरफ दो चीजें होती हैं उसमें, एक होता है स्पाइन और दूसरा नाम भी अंदर होता है स्पाइन के नीचे, वो होता है ट्यूब्रोसिटी। एक बार लिख देता हूं फिर दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। अंदर मिलने वाली दोनों संरचनाओं में एक जो सामने दिखाई दे रहा है आपको वो स्पाइन है, और मैं बोल रहा हूं उसके नीचे जो पाया जाता है वो ट्यूब्रोसिटी होती है। अब स्पाइन और ट्यूब्रोसिटी को देखें अपन, इस्चियम के अंदर ही है। तो एक स्पाइन है, एक ट्यूब्रोसिटी है, एक ऊपर है और एक नीचे है। स्पाइन ऊपर, ट्यूब्रोसिटी नीचे। बॉडी के अकॉर्डिंग भी ढालेंगे तो समझ पाएंगे और फिर इन दोनों का फंक्शन भी जान पाएंगे। आपसे वो जो भगवान ने कितने दिए हैं आपको टिकाने के लिए, आप जो टिका करके बैठे हैं अपनी तशरीफ, अपने तरबूज जो टिका करके बैठे हुए हैं वो कितने दिए हैं? 2। अब आप जब बैठे होते हैं तो उन दोनों की लोकेशन कहां पे होती है? आगे पीछे या दाएं बाएं? सिंपल लॉजिक है। कमरे में अकेले में, तन्हाई में, सन्नाटे में जाकर सोच लेना कि अपन जो बैठे हैं दोनों बटक्स के बेस पे, तो वो दोनों बटक्स हमारी बॉडी में आगे पीछे लगे हुए हैं या दाएं बाएं लगे हुए हैं? तो आंसर आएगा दाएं बाएं, ट्रांसफर। ये दोनों जो बटक्स हैं जिस बोन के सहारे अपन बैठे होते हैं वो बोन फर्श को टच कर रही है। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर को टच कर रही है। आप स्टूल पे बैठे हैं, स्टूल को टच कर रही है। तो वो बोन होती है नीचे वाली ट्यूब्रोसिटी। क्या नाम है? ट्यूब्रोसिटी इस्चियम की, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। तो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी वो हड्डी है जिसके भरोसे दुनिया के हर इंसान ने अपने तरबूज टिका रखे हैं, ट्यूब्रोसिटी। अब उस ट्यूब्रोसिटी के नंबर 2 है क्योंकि बटक्स के नंबर भी 2 हैं। उनसे ऊपर पेल्विस में होता है स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। अब इस्चियल स्पाइन सिग्निफिकेंस है लेबर में। लेबर जब होता है, इतना नॉलेज होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा वाजाइना से बाहर निकलता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवर होने के लिए बच्चे को एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी से होकर गुजरना होता है। तो पेल्विक कैविटी में जब आता है तो अपन देख रहे हैं ये रही बीच की कैविटी, और इसी बीच की कैविटी के अंदर कौन छिपा हुआ है? ये स्पाइन। तो जब एक बच्चा कैविटी के अंदर आता है तो इस स्पाइन पर आकर के अटक जाता है, रुक जाता है, फिक्स हो जाता है। ये स्पाइन रास्ते में बच्चे को रोक लेते हैं, हाँ भाई कहां जा रहा है, उस हिसाब से। तो ऐसा बच्चे का पेल्विस में आकर के स्पाइन पे रुकना, अटकना, फिक्स होना कहलाता है स्टेशन ऑफ हेड। स्टेशन ऑफ हेड, स्टेशन का मतलब होता है रुक जाना। स्टेशन एक ऐसी जगह, चाहे वो रेलवे हो चाहे बस हो, जहां पर बस और रेल रुक जाती हैं। उसी प्रकार एक बच्चा भी पेल्विस में आके रुक जाता है। जहां रुक जाता है वो चीज क्या कहलाती है अपने पास? स्टेशन। और ये करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, आज की ये सुबह जो प्रैक्टिकल सूचनाओं वाले चैप्टर को लेकर प्रारंभ की गई है, जिसमें आपके प्रथम अध्याय के तौर पे फीमेल पेल्विस को चुना गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सामने अभी तक मैं मस्कुलो स्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से बोन के नाम गिना रहा हूं।
अभी तक के लेक्चर में अपन ने सिर्फ हड्डी के नाम गिनाए हैं और उस हड्डी ने यदि कुछ कलाकारी रखी है तो वो बताए हैं। सारी सूचनाओं के समावेश के बाद यदि प्राप्त हुआ ज्ञान हमें यह बताता है कि पूरे पेल्विस में सर्वाधिक सूचना कौन सी हड्डी देके गई है, तो जवाब क्या होगा? इस्चियम। एक बार फिर देख लीजिए, टोटल हड्डियां कितनी थी अपने पास में? 4। एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स और 2 इनोमिनेट। सैक्रम ने अपने आप में बोल दिया मेरी पहली वाली बड़ी होती है एला, बाकी 4 छोटी होती हैं होलो, और मेरे पास दो कान होते हैं एला ऑफ, सॉरी फर्स्ट नाम प्रोमोन्ट्री था। कॉक्सिक्स ने अपने आप में बोला मैं छोटी सी हूं पूंछ जैसी। बात चली इलियम इस्चियम प्यूबिस की। इलियम बोली मैं सबसे बड़ी फैली हुई, ठीक है। प्यूबिस बोली मैं सबसे छोटी सामने वाली, ये भी ठीक है। बात चली इस्चियम की, तो इस्चियम ने कहा मेरे बाहर की तरफ एक खड्डा और छेद, खड्डे का नाम कैविटी, छेद का नाम फोरामेन। खड्डा काम आएगा फीमर को जोड़ने में और फोरामेन काम आएगा सप्लाई के ट्रांसफर में। अंदर की तरफ एक स्पाइन नाम है और एक ट्यूब्रोसिटी। स्पाइन ऊपर है, ट्यूब्रोसिटी नीचे है। ट्यूब्रोसिटी पे दुनिया बैठी है, स्पाइन पे बच्चा बैठेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पेल्विस के इस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई, जहां सिर्फ नाम बताए गए बोन के। अब बोन के बाद अपन इसमें सिग्निफाई करें कि जॉइंट्स और कितने होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बोन के बाद जॉइंट्स को। इससे आगे बढ़ते हुए, तो जॉइंट्स के लिए भी आप सेम स्टेटमेंट यूज लेंगे जो आपने बोन के लिए लिया था। बोन के नंबर थे 4, तो जॉइंट के नंबर भी कितने बताएंगे? 4। पेल्विस में मेजर जॉइंट भी 4 होते हैं, बोन 4 और जॉइंट भी 4। कौन कौन से हैं वो देखें, अटेंशन से, सामने मेंशन हो रहे हैं 1 बाय 1। सबसे पहला, ये तो बहुत फेमस है, ये रहा, दोनों प्यूबिस के बीच में बनने वाला, एक राइट साइड की प्यूबिस, एक लेफ्ट साइड की प्यूबिस। नाम क्या हो गया? प्यूबिक सिम्फाइसिस, पहला जॉइंट। दूसरा, सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच, सैक्रम की हड्डी कॉक्सिक्स की हड्डी आपस में जुड़ी हुई होना, नाम सैक्रोकॉक्सीजियल। सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जुड़ाव सैक्रोकॉक्सीजियल, ये 2 जॉइंट हुए। अब बात करें अगला जॉइंट, तो अगला जॉइंट जो है उसके नंबर 2 हैं। यहां देखें, सैक्रम से जुड़ गया इलियम और यहां भी सैक्रम से जुड़ गया इलियम, और नाम हो गया सैक्रोइलियक या इलियोसैक्रल जॉइंट, जिसे कहा भी जाता है काफी स्ट्रांग है। तो अपने पास ये वाला जॉइंट नाम क्या देंगे इसका? सैक्रोइलियक जॉइंट। यहां पे इसका नाम क्या दिया आपने? सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। और सामने की तरफ जो बन रहा था दोनों प्यूबिस के बीच में, नाम दिया प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। और यहां पे याद रखने वाली बात, इनके नंबर हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए? 2 सैक्रोइलियक, 1 सैक्रोकॉक्सीजियल और 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने पाए जाते हैं? 4। 4 हड्डियां, 4 जॉइंट। लास्ट में छोटी बात करें लिगामेंट की, तो लिगामेंट के नंबर कितने होते हैं? तो आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जवाब भी अपन दे सकते हैं, कोई चिंता भरी बात नहीं है। लिगामेंट के नंबर आपको बताने हैं 6। वो 6 कौन है? तो बड़े ध्यान से सुनना। 4 हड्डियां हैं, 4 जॉइंट हैं, लिगामेंट 6 हैं। तो 6 लिगामेंट लर्न करना इजी है। 6 में से 4 नाम तो वही बोल दीजिए जो जॉइंट के बोल रहे हैं, जैसे 2 सैक्रोइलियक लिगामेंट, 1 सैक्रोकॉक्सीजियल लिगामेंट, 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट। 6 में से 4 तो हो गए, अब बचे 2। तो 2 कौन से होते हैं? तो जैसा अपन ने देखा, इस्चियम के अंदर की तरफ स्पाइन और ट्यूब्रोसिटी थे, स्पाइन ऊपर ट्यूब्रोसिटी नीचे, स्पाइन भी 2 ट्यूब्रोसिटी भी 2, तो उनके बीच में बनने वाला जॉइंट, स्पाइन स्पाइन के बीच बनने वाला बाई स्पाइनस,
ट्यूब्रोसिटी ट्यूब्रोसिटी के बीच बनने वाला बाइट्यूबरस। तो हमारे पास दो जो लिगामेंट बचते हैं वो ये दोनों स्पाइन के बीच में बनने वाला बाई स्पाइनस और दोनों ट्यूब्रोसिटी के बीच में बनने वाला बाइट्यूबरस। इसका नंबर हो गया 5, इसका नंबर हो गया 6। बाकी 4 क्या बोल रहे हैं? जो जॉइंट है वैसे ही 4 क्या पाए जाते हैं? लिगामेंट। तो अभी तक की सारी सूचना पेल्विस के बारे में जो प्रोवाइड करवाई गई वहां से इंफॉर्मेशन मस्कुलोस्केलेटन वाली थी। पूरा विश्वास रखिए, इसके बाद हर एक लाइन ओबीजी वाली आएगी। अभी तक की सारी लाइन जो यहां पर थी मस्कुलोस्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से थी। जहां आपको बताना था बोन जॉइंट लिगामेंट, बोन कितनी? 4, जॉइंट कितने? 4, लिगामेंट 6। 4 बोन कौन कौन सी? एक सैक्रम, एक कॉक्सिक्स, 2 इनोमिनेट। सैक्रम में कितनी इंफॉर्मेशन? S1 को बोलेंगे प्रोमोन्ट्री, बचे हुए को बोलेंगे होलो और दो कान को बोलेंगे एला। कॉक्सिक्स में क्या खास बात है? पूंछ जैसी होती है। इनोमिनेट में कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? इलियम, एस्टियम, प्यूबिस। उनमें सबसे लार्ज इलियम, सबसे स्मॉल प्यूबिस, सर्वाधिक इंफॉर्मेशन एस्टियम। एस्टियम में बाहर की तरफ खड्डे का नाम एसिटाबुलम, छेद का नाम ऑब्टुरेटर, अंदर की तरफ ऊपर स्पाइन, नीचे ट्यूब्रोसिटी। स्पाइन पे कौन बैठेगा? बच्चे का सर। ट्यूब्रोसिटी पे अपन सब बैठे हैं। जॉइंट कितने? 4, 2 सैक्रोइलियर, 1 सैक्रोकॉक्सिजियल, 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस। लिगामेंट कितने? 6, 4 जॉइंट वाले और बचे हुए 2 बाइट्यूबरस और बाई स्पाइनर। तो मस्कुलोस्केलेटन पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम अपनी उम्मीद बढ़ाएंगे और लेकर जाएंगे हमारे पेल्विस को ओबीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ओबीजी कहां से शुरू होती है? जहां से अपन लेबर वाली बात भी कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, ये सामने जो डायग्राम आए अभी, ये एक डायग्राम मेंशन है या इससे पहले वाला ये डायग्राम मेंशन है। ये सारे सुपीरियर व्यू होते हैं। सुपीरियर व्यू एनाटॉमी में देखने के लिहाज से बातें बदल जाती है। आप मुझे सामने से देख रहे हैं, ये मेरा एंटीरियर व्यू है। पीछे वाले मुझे पीछे से देखें, पोस्टीरियर व्यू। इधर वाले मुझे साइड से देखें, लैटरल व्यू। कोई मुझे ऊपर से देखे, सुपीरियर व्यू। कोई नीचे वाला देखे, इंफीरियर व्यू। ये सारे सुपीरियर व्यू होते हैं। अपनी ओबीजी में, लेबर में, डायामीटर में, डीसी दत्ता में, परीक्षाओं में जितने भी एमसीक्यू डायग्राम रिलेटेड आएंगे पेल्विस से, उन सब में आएगा आपका लैटरल व्यू, सुपीरियर नहीं आएगा। डीसी दत्ता में जितने भी सवाल पेल्विस के इमेज बेस्ड बना रखे हैं, या आज तक के इतिहास में किसी भी एम्स में जितने भी सवाल इमेज बेस्ड पेल्विस से आए हैं, सारे आते हैं लैटरल व्यू से। लैटरल मतलब ना आगे से देखा, ना पीछे से देखा, ना ऊपर से देखा, ना नीचे से देखा। कहां से देखा? साइड से देखा। तो लैटरल व्यू क्या होता है, वही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और वहीं से ओबीजी स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लैटरल व्यू, और लैटरल व्यू स्टार्ट करने के साथ साथ ही हमें एक के बारे में और सूचना मिलेगी, और वो चीज होगी अपने पास में ब्रिम। जी हां, ब्रिम, BRIM, ब्रिम। उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिससे लैटरल व्यू कंप्लीट किया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, और फिर हैंड रिटन इंफॉर्मेशन के अंदर तो अगली सूचना पे लेके जाएं। तो बड़ी छोटी सी बात यहां देख लें, ये अपने पास वही पेल्विस हैं जो अपन पढ़ाई कर रहे थे। इनमें फोकस क्या करना है, क्या फोकस करवाया गया है इसके द्वारा, वो ये कि अपन छोड़ दें सिर्फ इस वाले पोर्शन को। यहां से लाइन ड्रॉ करें, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसका था अपने पास में? इलियम बोन का।
वो पार्ट होता है ग्रेटर पेल्विस का। जैसा कि आप देखें मार्कर से मार्क भी किया हुआ है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये है अपने पास में फॉल्स पेल्विस का, और इसके नीचे बचा हुआ जो पेल्विस है वो ट्रू पेल्विस है। और ये फॉल्स और ट्रू का लफड़ा जो क्लियर करता है वो कौन होता है? ब्रिम होता है। प्रैक्टिकली कहा भी जाता है पेल्विस लीजिए और ऊपर ऐसा हाथ रख दीजिए, ऐसा हाथ रख दिया तो हाथ के नीचे जो भी है वो ट्रू पेल्विस है और ऊपर जो भी है वो फॉल्स पेल्विस है। ये प्रेजेंटेशन देता हूं मैं आपको मेरे हैंड रिटन डायग्राम से, जो आपको इंफॉर्मेशन देगा अपने पेल्विस के लैटरल व्यू के बारे में। तो आते हैं उसको लेकर के सामने बोर्ड पे, देखिए ये इंफॉर्मेशन लैटरल व्यू। यहां से ओबीजी स्टार्ट है, मस्कुलोस्केलेटन खत्म है, बता दिया गया है। ओबीजी के सारे एमसीक्यू लैटरल व्यू से आते हैं, तो बड़े ध्यान से एक एक करके सुने, अपने शरीर को भी टटोलें। इसको देखने से पहले खुद के शरीर को भी देख लेना, अच्छा लगेगा आपको। मैं बोलूं अपने शरीर में हाथ लगाइए सैक्रम को, तो क्या आप अपने शरीर में सैक्रम को हाथ लगा सकते हैं? सैक्रम का है पीछे, हाथ लगा दिया पीछे। अब मैं कहूं कॉक्सिक्स को हाथ लगाइए, तो हाथ कहां जाएगा? हाथ आगे आएगा, वहीं रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? हाथ नीचे जाएगा। मैं लगा रहा हूं, आप भी लगा लेना बैठे बैठे, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में सैक्रम का मतलब है पीछे रीढ़ की हड्डी से संबंधित बोन, और सैक्रम के नीचे ही कौन है? कॉक्सिक्स। अब और आगे इंटरेस्टिंग बात, यदि मैं बोलूं अपने शरीर में प्यूबिस को हाथ लगाइए, तो प्यूबिस कहां है? प्यूबिस के लिए हाथ एकदम आगे आएंगे और नीचे सेंटर में आएंगे। आपका प्यूबिस मैं बताऊं तो जहां आप लोगों ने अपना पैंट, पतलून, पजामा, घाघरा जो बांध रखा है उसमें सामने की तरफ, एकदम सामने फ्रंट में, अम्बलाइकस के नीचे, अम्बलाइकस के एकदम नीचे सेंटर में आगे की तरफ जो हिस्सा है वो किसका है? प्यूबिस का। कौन सा? प्यूबिस का। पीछे कौन हुआ? सैक्रम। सैक्रम के नीचे कॉक्सिक्स, एकदम आगे कौन? प्यूबिस। बातें याद रखना अलर्ट के तौर पे। कभी मन हुआ तो इस मोबाइल स्क्रीन में से कूद के बाहर निकल के आ जाऊंगा और वहां पर आकर के आपसे ये डांस करवाऊंगा कि आगे कौन है पीछे कौन है। एक झटके में जवाब चाहिए होगा, आगे कौन है? प्यूबिस, और पीछे कौन है? सैक्रम, के नीचे कौन है? कॉक्सिक्स। ये पार्ट हुए। अब बात करें एक चीज बड़े इजीली बता सकते हैं, इलियम को। इलियम क्या? अरे इलियम वही होता है जो आपकी कमरिया में साइड में होता है। अपनी जो ये कमर है यहां पे साइड में हाथ लगाते हैं, वो पोर्शन इलियम होता है। और ये इलियम वही होता है जहां नर्सिंग का बच्चा फर्स्ट ईयर फंडामेंटल पढ़ने के बाद अपनी पहली ट्रेनिंग में जाकर के आईएम इंजेक्शन लगाने की प्रतिज्ञा लेता है। आईएम इंजेक्शन लगाते समय जिस हड्डी को आप पाल्पेट करते हैं, वी शेप बनाते हैं, वो कौन सी है? इलियम। तो अपनी बॉडी के सर्कुलर में, अपनी बॉडी के सर्कुलर में हमने सोचा तो क्या देखा? हमारी बॉडी में पीछे की तरफ सैक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक्स, एकदम आगे की तरफ प्यूबिस और साइड में इलियम। हाथ जहां मूव कर रहे हैं वही देख लो, ये प्यूबिस, ये इलियम, पीछे सैक्रम, नीचे कॉक्सिक्स। तो कौन सा पार्ट बच गया? सैक्रम आया, कॉक्सिक्स आया, इलियम आया, प्यूबिस आया, तो कौन बचा? इस्चियम। वो इस्चियम का है इसके अंदर। यदि आप पेल्विस को एक कमरे की तरह बताना चाहें तो देखो, लैटरल व्यू का एक्सप्लेन करने से पहले सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ओबीजी स्टार्ट हो गई, जब ये स्टार्ट हो जाती है पता नहीं मेरे अंदर भी क्या क्या स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपके अंदर भी स्टार्ट होना चाहिए। लैटरल व्यू पे आने से पहले इंफॉर्मेशन है, कमरे में बात करें, कमरे में आगे की दीवार किसने बनाई? तो आगे कौन था? प्यूबिस। पीछे की दीवार किसने बनाई? तो पीछे कौन था? सैक्रम, कॉक्सिक्स। साइड की दीवार किसने बनाई? तो साइड में कौन था? इलियम। आगे की दीवार, पीछे की दीवार, साइड की। अब बचा क्या? कमरा बन गया। कमरे में होता है तो यही है, अगली दीवार, पिछली दीवार, साइड की दीवार, फिर होता क्या है? कमरा अंदर। तो कमरे के सही मजे लेने वाली बोन इस्चियम ही है।
पेल्विस की बाकी सारी हड्डियां तो लल्लू राम की तरह दीवार बनाने में ही रह गई। कोई अगली दीवार, कोई पिछली दीवार, कोई साइड की। कमरे के अंदर का जो इंटरेस्ट ले गया वो इस्चियम, और अब प्रेजेंट है वो सामने की तरफ कैसा पोर्शन है देखें। लैटरल व्यू का मतलब आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ है। मैं मेंशन कर दूं बोर्ड पे तो पार्ट अपने पास आएगा। यहां है हिस्सा पोस्टीरियर, ये सेगमेंट अपने पास है पोस्टीरियर, और ये वाला सेगमेंट जो जाएंगे ये अपने पास है एंटीरियर। अपने शरीर में देखना है एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसा बताया गया वैसा देखें। एंटीरियर में मैंने आपको बोला कौन सी बोन होती है, प्यूबिस। पोस्टीरियर में पीछे की तरफ कौन है, सैक्रम और कॉक्सिक्स। लैटरल व्यू है, यही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आएगा। पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ सैक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक्स। देख सकते हैं सैक्रम में पहली हड्डी को S1 बोलते हैं, फिर ये S1 से S5 है, ये कॉक्सिक्स आ गई, और सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में जॉइंट कौन सा, सैक्रोकॉक्सीजियल। आगे की तरफ एकदम कौन है, प्यूबिस। सैक्रम हो गया, कॉक्सिक्स हो गया, प्यूबिस हो गया, बचा कौन, इलियम इस्चियम। इलियम बोलता है मैं बड़ा सा फैला हुआ, ये रहा भैया, ये बड़ा सा फैला हुआ, नाम आ गया इलियम। और फिर बच्चा कौन सा गया, इस्चियम। तो इस्चियम बोलेगा ये रहा मेरा खड्डा एसिटाबुलम, ये रहा मेरा छेद फोरामेन, ये रही मेरी ट्यूब्रोसिटी, और ये रहा मेरा स्पाइन। तो यहां पर इस डायग्राम में भी उन सभी बोन को इंक्लूड किया गया है जो सारी बोन आपको पिछले सुपीरियर व्यू में दिखाई दे रही थी। उसी सभी बोन को इंक्लूड किया गया है, एक भी कम नहीं है। सैक्रम भी है, कॉक्सिक्स भी है, इलियम भी है, इस्चियम भी है, प्यूबिस भी है, सारे के सारे हैं। और इन सारों का प्रेजेंटेशन लैटरल व्यू में किया गया है। उस डायग्राम को इस तरीके से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में यह डायग्राम ही आएगा जहां बार बार पीछे ऐसे बाहुबली की तलवार खड़ी कर दी जाएगी और तलवार में बोलेंगे ये तलवार पीछे होती है। पहचाने दोस्तों, ये पोस्टीरियर है, हमारे शरीर के पिछवाड़े में ऊपर सैक्रम, नीचे कॉक्सिक्स, और एकदम आगे प्यूबिस, ऊपर उठा हुआ इलियम, और बीच का पोर्शन इस्चियम। अब इस पूरे डायग्राम में सिर्फ एक जने को देखना है, और वो है हरे मार्कर से खींची गई लाइन, जिसे मैं लाल डब्बे में बंद करके और बता देता हूं। आपको सिर्फ इस लाइन को देखना है, इस लाइन के अलावा किसी को नहीं देखना है। ये कसम आपको गीता के सर पे हाथ रख के खानी है। तो ये ग्रीन मार्कर कहलाता है अपने पास में ब्रिम। व्हाट इज ब्रिम, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिम क्या है? ब्रिम हमने पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए एक लाइन बना ली। ऐसी लाइनें पेल्विस के अंदर वास्तव में नहीं होती है, हमने पढ़ाने समझाने के लिए एक लाइन बना ली। जब कोई चीज ओरिजिनलिटी में नहीं हो और एक्सप्लेनेशन में बनाई जाए तो वो होता है गणित का मानाकी। गणित का मानाकी, तो ऐसे मानाकी को बोलते हैं इमेजिनेशन। तो ब्रिम इज ए इमेजिनरी लाइन। ब्रिम एक काल्पनिक रेखा है। रेखा बोलने में कोई और मोटिवेट हो सकता है, इसलिए मैं लाइन बोल देता हूं। ब्रिम इज ए इमेजिनरी लाइन। अब ये लाइन कहां से कहां तक है तो गौर फरमाइएगा, यही सर्वाधिक जानने वाली बात है। ये ब्रिम हमेशा स्टार्ट होगी S1 से। ब्रिम हमेशा स्टार्ट होगी S1 से। लाइन खींचनी है S1 से और लेकर जानी है इस पॉइंट पे, प्यूबिस के खोपड़े पे। प्यूबिस का अपर पार्ट कहलाता है अपर बॉर्डर। ये इसकी डायमेंशन है, कहां से कहां तक। ब्रिम इज ए इमेजिनरी लाइन फ्रॉम S1 टू अपर बॉर्डर प्यूबिस। व्हाट इज ब्रिम? इट इज ए इमेजिनरी लाइन फ्रॉम S1 टू अपर बॉर्डर प्यूबिस। मीनिंग क्या निकला? जैसे ये लाइन खींची गई बंटवारा हो गया।
हर बंटवारे से पहले लाइन खींच जाती है, वो तेरा ये मेरा। जैसे ही लाइन खींची गई बंटवारा हो गया, और बंटवारा हो गया ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का। लाइन खींचते ही ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस बंटवारा हो गया। जो भी इस लाइन के नीचे है वो सारा पेल्विस ट्रू पेल्विस है, और जो इसके ऊपर रह गया वो फॉल्स पेल्विस है। इस लाइन के नीचे जो भी आ रहा है वो ट्रू पेल्विस है, और इससे ऊपर जो रह गया फॉल्स पेल्विस है। तो बहुत अच्छी बात है, ये लाइन ना खिंचती तो सच्चाई का पता नहीं लगता कि कौन ट्रू फॉल्स है, और जैसे ट्रू फॉल्स पता चलेगा तो फॉल्स को पढ़ना छोड़ दो और ट्रू को पढ़ना शुरू करो। ओबीजी में कौन सा पेल्विस काम में आएगा? ट्रू पेल्विस। और ट्रू पेल्विस ढूंढ के कौन लाएगा? ब्रिम। और ब्रिम होती है या बनाई जाती है? बनाई जाती है। कहां से कहां तक? S1 से अपर बॉर्डर तक। बनाते ही पेल्विस के कितने टुकड़े हो गए? 2। ब्रिम के ऊपर फॉल्स, ब्रिम के नीचे ट्रू। तो ढूंढते हैं ब्रिम के ऊपर क्या रह गया। तो हमारे पास ब्रिम के ऊपर सिर्फ एक हड्डा रह गया था, नाम क्या था उसका? इलियम। बाकी देखें सैक्रम भी, कॉक्सिक्स भी, इस्चियम भी, प्यूबिस भी, सारे कहां पर हैं? लाइन से नीचे हैं। तो सारे के सारे लाइन से नीचे हैं, सिर्फ एक कर्मचारी ऊपर बाहर है, नाम क्या है उसका? इलियम। तो यही वो डिफरेंस था जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा था, जो मैं कह रहा था कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो इलियम का है वो गोले के बाहर होता है, बाकी सब अंदर। वही बात मैंने यहां पर भी कह दी कि पेल्विस के जितनी भी हड्डियां पड़ी हैं उनमें से इनोमिनेट बोन का इलियम सिर्फ एक फॉल्स पेल्विस का हिस्सा है, बाकी सब ट्रू पेल्विस का पार्ट है। हमें पढ़ना है ट्रू पेल्विस, नहीं पढ़ना है फॉल्स पेल्विस। इसलिए याद रखना है ब्रिम से ऊपर फॉल्स, ब्रिम से नीचे ट्रू। जब ऐसी बात करते हैं तो पता चलता है फॉल्स पेल्विस में एक हड्डी गई इलियम, पर वो एक भी जो गई वो सबसे बड़ी थी। सवाल बन जाए पेल्विस के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा पार्ट, सबसे लार्ज पार्ट इलियम ही होता है। तो क्योंकि फॉल्स पेल्विस के पास सबसे बड़ा पार्ट चला गया, सबसे बड़ा पार्ट जो कौन था? इलियम, वो चला गया, तो इसलिए वो पेल्विस बड़ा पेल्विस होता है, मेजर पेल्विस होता है, ग्रेटर पेल्विस होता है। इन बातों को नोट करना पड़ेगा। ब्रिम के ऊपर वाला जो फॉल्स पेल्विस होता है इलियम के कारण बड़ा होता है, मेजर होता है, ग्रेटर होता है। इसी कंपैरिजन में बात करें, जो ब्रिम के नीचे रह गया, जो ब्रिम के नीचे है वो बचा हुआ पार्ट है, तो ऊपर के कंपैरिजन में छोटा है, लेसर, आकार कम है, स्मॉलर, ऐसी बातें की जाती हैं। तो ब्रिम के ऊपर बड़ा पेल्विस, ब्रिम के नीचे छोटा पेल्विस, ग्रेटर और लेसर। अब इनको देख के कंपेयर भी कर लें तो सिर्फ इनमें यह बताएं आगे पीछे कौन कौन अवेलेबल है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, इलियम में आगे कौन है? तो इलियम के आगे मैंने बताया ब्रिम के ऊपर। जैसा मैंने बोला ब्रिम कहां पर है, आप लोगों का अपने शरीर में एकदम आगे की तरफ, अम्बलाइकस के नीचे हाथ लगाएंगे तो वहां प्यूबिस है, और प्यूबिस से ऊपर कौन है? प्यूबिस से ऊपर पूरा एब्डोमेन है। इसी प्रकार पीछे की तरफ सैक्रम से ऊपर बात करेंगे तो सैक्रम से ऊपर हड्डी कौन सी है? लंबर। तो इलियम के आगे कौन होगा? एब्डोमेन। और पीछे कौन होगा? लंबर। ये फॉल्स पेल्विस है, इसे पढ़ना छोड़ दीजिए। अपन पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस, जिस ट्रू पेल्विस में आगे की तरफ प्यूबिस होगी, पीछे की तरफ सैक्रम कॉक्सिक्स होगी, और बीच में हड्डी इस्चियम होगी। तो आज के बाद और अगले लेक्चर में पढ़ने के लिए हमें एक जरिया मिल गया। हमें पेल्विस में पढ़ना क्या है वो हमें आज इस लेक्चर के एंड में जाके पता चला। हम पे पढ़ना है ओबीजी, और ओबीजी में लेबर वाला पेल्विस, और लेबर वाला पेल्विस होता है ट्रू पेल्विस, जो आपको अब मिला है अंत में जाकर के। तो यहां तक पहुंचाना ही आज के इस लेक्चर का पहला मकसद था। जैसे ही ट्रू पेल्विस में पहुंच जाएंगे, फॉल्स पेल्विस को भूल जाएंगे, और वहां से लेबर में आने वाले इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। आज और अभी के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले
मस्कुलोस्केलेटन पॉइंट ऑफ व्यू से पेल्विस को देखा, जहां पे बोन, जॉइंट और लिगामेंट के बारे में जाना। वहां से बनने वाले एमसीक्यू में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने बोला ओबीजी वाला पढ़ो, तो पहली शर्त यह थी कि ओबीजी वाला पेल्विस जो होता है उसमें लैटरल व्यू आता है। लैटरल व्यू में एक खिलाड़ी ब्रिम आता है। ब्रिम इमेजिनरी लाइन है जो हमेशा S1 से शुरू होकर अपर बॉर्डर पे जाती है, और वही हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बता के जाती है। ट्रू पेल्विस ब्रिम से नीचे होता है, फॉल्स ऊपर होता है, और पढ़ने के लिए हमेशा आगे हमें मिलता है ट्रू पेल्विस। तो बने रहिएगा, तैयार रहिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, क्योंकि अब हमें वो मिला है जिसको लेके हमें आगे चलना है हमारे पेल्विस में। अगले लेक्चर की शुरुआत होगी ट्रू पेल्विस और उसके पूरे इंपॉर्टेंसी के साथ में, वर्तमान में, प्रेजेंट में। आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।